हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार ईमेल भेजते हैं, है ना? पर क्या कभी यह सोचा है कि सेंड बटन दबाने के बाद आखिर होता क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह तो बिजली की रफ्तार से होने वाली एक पूरी यात्रा है। तो चलिए आज इसी सफर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे कोई संदेश पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं। ईमेल बस काम करता है किसी जादू की तरह, राइट? लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस डिजिटल जादू के पीछे की असलियत को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को पकड़ते हैं, यानी वो बेसिक हिस्से जिन पर पूरा का पूरा ईमेल सिस्टम टिका हुआ है। सबसे पहले ईमेल आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ डिजिटल मैसेज नहीं है। असल में ये इंटरनेट पर लोगों को जोड़ने, फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और जरूरी जानकारी शेयर करने का एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। तो ये सारी जानकारी जाती कहां है? ये पहुंचती है मेल सर्वर पर। इससे ईमेल की दुनिया का कंट्रोल रूम समझ लीजिए। यही वो जगह है जो हर ईमेल को ट्रैक करती है। कब भेजा गया, किससे मिला, कब डिलीट हुआ, सब कुछ। ये सच में पूरे सिस्टम का दिमाग है। अब एक मेल सर्वर को काम करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। यहीं पर SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रोल आता है। ये वो कंट्रोलर प्रोग्राम है जो ये तय करता है कि कोई ईमेल एक नेटवर्क पर भेजा कैसे जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह खास तौर पर बाहर जाने वाले मेल के लिए नियम बनाता है। इसको और भी आसानी से समझना है तो ऐसे सोचिए कि मेल सर्वर एक पोस्ट ऑफिस है, तो SMTP कौन हुआ? वो डाकिया जो आपकी चिट्ठी लेकर उसे सही पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है। हाँ, पर चिट्ठी को लेटर बॉक्स से निकालने के लिए एक अलग सिस्टम होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, बेसिक चीजें तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि एक ईमेल का पूरा सफर होता कैसा है, शुरू से लेकर आखिर तक। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है जो बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। तो ये सब होता कैसे है? पहला कदम ईमेल लिखा जाता है। दूसरा, जैसे ही सेंड बटन दबता है, ईमेल क्लाइंट SMTP सर्वर से कनेक्ट होता है, मतलब डाकिया चिट्ठी उठा लेता है। तीसरा, वो मैसेज इंटरनेट के विशाल नेटवर्क से गुजरता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जंप करता हुआ। चौथा, वो पाने वाले के मेल सर्वर पर पहुंच जाता है। और आखिर में पांचवा कदम, पाने वाले का ईमेल क्लाइंट IMAP या POP3 जैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके उस मैसेज को डाउनलोड करता है और वो उनके इनबॉक्स में दिखने लगता है। और ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। तो ईमेल सफर कैसे करता है ये तो पता चल गया, पर एक ईमेल के अंदर होता क्या है? चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। हर ईमेल कुछ खास हिस्सों से मिलकर बना होता है। मोटे तौर पर कहें तो हर ईमेल में ये 4 हिस्से होते ही हैं: हेडर, सब्जेक्ट लाइन, बॉडी और सिग्नेचर। चलिए हर एक पर जरा गौर करते हैं। हेडर को आप ईमेल का पहचान पत्र यानी आई कार्ड समझ सकते हैं। इसमें सारी जरूरी जानकारी होती है, किसने भेजा, किसे भेजा और कब भेजा। ईमेल के बारे में यह सबसे पहली जानकारी होती है। सब्जेक्ट लाइन या विषय पंक्ति ईमेल का सार है। अक्सर यही वो पहली चीज होती है जिससे कोई तय करता है कि ईमेल को खोलना भी है या नहीं। इसलिए एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन हमेशा साफ और टू द पॉइंट होनी चाहिए। मुख्य भाग या बॉडी ईमेल का दिल होता है। यहीं पर असल संदेश लिखा जाता है। इसमें टेक्स्ट, लिंक्स, तस्वीरें और अटैचमेंट्स सब कुछ शामिल हो सकता है। और आखिर में आता है सिग्नेचर। ये ईमेल को एक प्रोफेशनल टच देता है, जिसमें भेजने वाले का नाम, उसका पद और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, ताकि उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके। अच्छा, अब जब हम ये टेक्नोलॉजी समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि आज भी ईमेल इतना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि क्यों ये आज भी कम्युनिकेशन का एक इतना जरूरी जरिया बना हुआ है। ईमेल कई वजहों से बहुत जरूरी है। ये 24/7 एक्सेसिबल है, हर बातचीत का एक लिखा हुआ रिकॉर्ड रखता है, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखता है और फाइलें शेयर करने का एक सस्ता और असरदार तरीका है। इन्हीं सब वजहों से ये आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ये जो बात यहां लिखी है, ये हमें याद दिलाती है कि ईमेल सिर्फ एक टूल नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। और इसके लिए शिष्टाचार यानी एटिकेट्स जरूरी हैं, जिसका सबसे बेसिक नियम बहुत सिंपल है: अपनी बात साफ और सम्मान के साथ कहें। तो एक प्रोफेशनल टोन दिखती कैसी है? इसका मतलब है फॉर्मल ग्रीटिंग्स और सही ग्रामर का इस्तेमाल करना। टेक्स्ट स्पीक जैसे LOL, BRB और स्लैंग से बचना। ये छोटी छोटी बातें वाकई एक बड़ा फर्क डालती हैं।
एटिकेट से जुड़ा एक आम सवाल ये भी है कि जवाब देने में आखिर कितना समय लगना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी प्रोफेशनल रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। इसका स्टैंडर्ड जवाब है 24 से 48 घंटे के अंदर। टाइम पर जवाब देना प्रोफेशनलिज्म और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और अगर ज्यादा समय लगने वाला हो तो एक छोटा सा जवाब भेजकर यह बता देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने ईमेल की टेक्नोलॉजी, उसकी बनावट और उसके शिष्टाचार को समझा। अब जब यह सारी जानकारी हमारे पास है तो सवाल यह है कि अगला ईमेल जो भेजा जाएगा वो क्या कहेगा।